हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दृष्टि की कॉपी है। सॉरी, ये दिव्या की कॉपी है, दिव्या राजपूत जी की कॉपी है और यह हिंदी साहित्य की कॉपी है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसकी कॉपी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि मेला आंचल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक मेला आंचल कहानी है, ठीक है, जिसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसी को आज हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही सटीकता से लिखा है और इसको आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेला आंचल देखो, मेला आंचल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है। तो जब भी हम किसी का नाम लिखें या किसी नाटक या उपन्यास का नाम लिखें तो उसे अंडरलाइन के साथ, ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें। इसके साथ जब भी हम किसी का कोट लिखें तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस अंडरलाइन को सेम पेन से कर दें या फिर आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस पेन से कर रहे हैं। और मैं अगर कहूँ तो अगर ब्लैक पेन से करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है आंचल मेला। मेला आंचल आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ऑफ बेस्ट उपन्यास है। ठीक है, और आगे कहा है कि इस उपन्यास में रेणु ने आंपलिकता का सर्वश्रेष्ठ स्तर साधा है। ठीक है, और अब हम आगे बात करते हैं और आगे यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी आंचलिक उपन्यास की आंचलिकता मुख्यतः उसकी भाषा शैली पर ही प्रदर्शित होती है। और यहाँ कहा गया है कि मेला आंचल की भाषा शैली, ठीक है, मेला आंचल है उसकी भाषा शैली किस प्रकार की है उसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे बात की गई है, आगे देखते हैं कि रचनाकार ने देशज भाषा का खुलकर प्रयोग किया है। इस देशज वातावरण के शब्द यहाँ प्राय विद्यमान हैं, उदाहरण के लिए गम गम और घमाघम। ठीक है, और आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि अंग्रेजी व तत्सम शब्दों के विकृत रूप मिलते हैं। ठीक है, बिगड़े हुए रूप मिलते हैं। और आगे फिर कहा गया है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, पुलोग्राम पुलोग्राम मतलब प्रोग्राम को यहाँ प्लोग्राम लिखा गया और भैंस चरमन को बैक्सी चरमन बोला गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखते हैं कि भाषा शैली में लोक संस्कृति व लोकगीतों की मिठास, ठीक है, लोक संस्कृति और लोकगीतों की मिठास व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। जो लोकगीत होते हैं ना, जो आमतौर पर हम लोकल क्षेत्रों में गाते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा में जो गाते हैं ना, तो उन्हें लोक गीत कहते हैं और उनसे संबंधित जो संस्कृति होती है उसे लोक संस्कृति कहते हैं। तो उसकी मिठास व्यापक स्तर पर उपलब्ध है। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि याद जो आवे प्यारी तोहरी, ठीक है, और सुरतिया से साले करेजवा में तीर जी, यानी कि जो लोकल भाषा की गई कि लोकल भाषा में लिखा गया है तो उसी की बात की गई है। और आगे कहा गया कि ध्वन्यात्मक सौंदर्य तथा नादात्मकता अपने पूरे प्रभाव के साथ विद्यमान है। ठीक, एंड नाउ, और अब बात करते हैं, देखो एक और इन्होंने पंक्ति लिखी है और यहाँ पे लिखा है धिन्ना 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 निन्ना और निन्ना। ठीक, धिन्न तक धिन्ना और धिन्न तक धिन्ना। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और आगे कहा है कि व्यंग्य शैली का प्रभावी उपयोग है, व्यंग्य शैली का बहुत एक जोर तोर से उपयोग किया गया है। ठीक है, एंड नाउ, और आगे कहा गया है कि बुढ़ापे, एक और पंक्तियाँ लिखेंगे कि बुढ़ापे में तो आदमी इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं, बुढ़ापे में तो आदमी की जो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, यह देख तो लक्ष्मी का है। ठीक है, और आगे का है कि एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। तो फिर आगे यहाँ कहा गया है और ये कहा गया है कि मेला आंचल में रचनाकार कौन, रचनाकार ने चेतना प्रवाह शैली का भी प्रयोग किया है। फिर आगे कहा है कि कमली के बारे में कथन है और कमली के बारे में कथन कहा गया है कि डॉक्टर तुम मुझे चिढ़ाने के लिए गांव में क्यों आए हो। कमली कहती है कि डॉक्टर से कि डॉक्टर तुम मुझे चिढ़ाने के लिए गांव में क्यों आए हो।
कि नहीं नहीं, यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं आते तो सॉरी, यहाँ कमली ही कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं आते तो मैं कमला नदी की बाढ़ में बह जाती। ठीक है, तो फिर आगे कहा गया है, और आगे फिर कहा गया है, और ये कहा गया है कि समग्रतः मेला आंचल की भाषा शैली, मेला आंचल की भाषा शैली अपने प्रभाव में अत्यंत जानदार है। ठीक है, और आगे कहा है कि तथा उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, सर्वश्रेष्ठ, देखो एक चीज़ नई देखने को मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास, एक मिनट पढ़ लूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास का दर्जा दिलाने में भाषा शैली का पूर्ण योगदान है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सीमाएं भी दिखती हैं। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पे देख लेते, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो जब भी आपको कोई लिखने में शब्द छूट जाए, जैसे आपने यहाँ पे लगा मेला, ठीक है, फिर लिख दिया का, और बीच में आंचल आपका छूट गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इस प्रकार से एक तीर बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से तीर बना के और यहाँ पे आंचल लिख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने इस प्रकार का तीर बनाया है, लेकिन अगर आप इस प्रकार का तीर बनाएंगे तो ज़्यादा, आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस प्रकार का तीर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो फिर सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखा है। ठीक है, और उपन्यास का नाम नहीं लिखा है, तो फिर यहाँ पे लिखा है सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास। ठीक है, का दर्जा दिलाने में भाषा शैली का पूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं आगे, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि जैसे क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों के लिए यह दुर्बोध है, क्या दुर्बोध है। फिर आगे कहा है कि लोक गीतों की मात्रा अत्यधिक है, कुछ शब्द बड़े कठिन हैं। देखो जनरली तो हम क्या करते हैं कि भाषा शैली की जब विशेषता बताते हैं तो हम भाषा शैली को उसकी तारीफ ही करते हैं। ठीक है ना, अक्सर हम ज़्यादातर तारीफ ही करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे जो शब्द हैं कठिन है कुछ, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शब्द कठिन है। ठीक है, लेकिन हम कई बार इसकी आलोचना नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी तारीफ ही की जाए। फिर आगे कहा गया है कि लेकिन समग्रता में मेला आंचल की भाषा शैली अपने काव्य को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम रही है। ठीक है, फिर आगे कहा है कि तथा आंचलिक आंचलिक उपन्यासों के लिए आदर्श रूप में विद्यमान है। जो आंचलिक उपन्यास है वह आदर्श रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 20 में से इनको 12 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं, एक मिनट, 20 में से इनको 12 मार्क्स मिले हैं, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड लिखा है, कमेंट के रूप में, टिप्पणी के रूप में गुड लिखा है और ए लिखा है। ठीक है, और इन्हें 12 मार्क्स मिले हैं। इसके साथ दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और